Students, we study the formation of alkanes from amines today. It is a chapter of 8 and the topic name is hydrolysis of Grignard reagent. इसमें बेटा ये है कि हाइड्रोलिसिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही है, लेकिन उनसे अल्केन बनेंगे और अमाइंस के साथ अल्केन बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स होगा, लेकिन किससे? अमाइंस के साथ ही होगा अल्केन्स। इसमें आपने बहुत गौर से समझना है, वरना आपको अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, मुश्किल है। नाउ फर्स्टली, व्हाट इज मीन्ड बाय अमाइंस एंड फ्रॉम वेयर दिस वर्ड इज अराइजेस? नाउ अमाइंस, अमाइन मीन्स compound of functional group that contain a basic nitrogen atom with a large chain. It is the derivative of ammonia means NH3. इसका मतलब क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप का एक कंपाउंड है अमाइन। अमाइन में बेस नाइट्रोजन होता है और ये आया कहाँ से है? ये अमूमन ये अमोनिया से आया है, ये अमोनिया से ही निकला है। और अमोनिया हमारे पास एक गैस है जिसका फार्मूला NH3 है। नाउ अ पॉजिटिव रेडिकल आर इन केमिस्ट्री ओनली अमोनियम रेडिकल। बेटा पॉजिटिव रेडिकल सिर्फ अमोनियम रेडिकल है, बाकी हमारे पास पॉजिटिव आइंस हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, हमारे पास थर्ड ग्रुप है। ये सब क्या है? पॉजिटिव आइंस हैं जिसमें हमारे पास आ रहा है सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। लेकिन रेडिकल किसे कहा जाता है? जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो और पॉजिटिव चार्ज हो, वो बस हमारे पास अमोनियम है। इट इज़ अमोनियम एंड इट इज़ अमोनिया। इसके बाद क्या है? नाउ वी से दैट द पॉजिटिव रेडिकल इज़ अमोनियम। इसके बाद है इन अमाइन वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस्ड। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया बेटा, रिप्लेस्ड लिखा है बाय द सब्स्टिट्यूशन। मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और रिएक्शन में अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और आप जानते हैं कि उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट ले लेगा। ये प्रोसेस चलेगा। अब बेटा हम इसे आपको इंतहाई आसान तरीके से समझा रहे हैं, अगर आप उसे गौर करें। एक बात तो आप ये जान लें कि ये देखें, इसमें यहाँ ऊपर चार्जेस आपको नज़र नहीं आ रहे। नाउ सी हेयर द इक्वेशन कैन नॉट बी अटेन्स एनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज़ नॉट द इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन। द चार्जेस ओनली प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन, but we study it by the with the help of charges. देखिए यहाँ पर इस पर कोई भी चार्ज आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि किसी भी इक्वेशन पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चार्जेस नहीं लगाए जाते, क्योंकि जब चार्जेस होंगे तो वो बहुत ही रिएक्टिव फॉर्म में होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस इट इज़ द टू मच रिएक्टिव और ऐसा एक्साइटेड फॉर्म में होगा, वो अनस्टेबल होगा। नाउ चार्ज पार्टिकल इज़ अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होगा और वो कभी इक्वेशन में होगा नहीं। लेकिन बेटा क्योंकि मुझे आपको समझाना है, तो यहाँ जो चार्जेस लगाए वो आपको समझाने के लिए लगाए हैं। आपने एग्जामिनेशन में ये चार्जेस नहीं लगाने हैं, वरना आपकी इक्वेशन रॉन्ग होगी विदाउट चार्जेस। लेकिन आप इसको समझ ही नहीं सकती जब तक हम आपको चार्जेस ना बताएं। तो समझें, ये हमने सपोज किया क्वेश्चन है और ये समझें आंसर है। अब बेटा आपने मेरी बात गौर से सुननी है और इक्वेशन को बार बार आपने रिवर्स करके, रिवाइंड करके आपने बार बार इस बात को समझना है। नाउ इट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला हम जानते हैं। इसका दूसरा लिखने का तरीका क्या है? आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, R Mg एंड X, या R Mg और X, या R Mg X। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसे? ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट को, बाकी नहीं। ये फार्मूला क्यों लिखा है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। इसे आप कैसे याद रखेंगे, एक बात मेन देखिए, आपने इस बात को रिपीट करके एक तरफ ये पॉइंट लिख लेने हैं अपने जहन में, इन्हें उर्दू में या इंग्लिश में, उसे अपने जहन में आपने याद करना, फिर इक्वेशन करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज़ आपको नहीं आएगी। देखिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम, इट इज़ द पॉजिटिव। इसमें याद रखें कि ये सेंटर में पॉजिटिव होता है, इस तरफ अल्काइल रेडिकल है, ये मोर रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव के दरमियान में पॉजिटिव होता है। हमें ये बात याद रखनी है। यहाँ हमने ये डैश बीच में से हटा दिए, डायरेक्ट लिखा, तो यहाँ भी हमें ये बात याद रखनी है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और बीच में पॉजिटिव है। यहाँ भी बेटा वही बात आएगी कि हम आपको कहेंगे कि चार्जेस लगाते नहीं हैं, बट हम आपको लगा के बता रहे हैं पार्शल नेगेटिव, पार्शल नेगेटिव, नाउ पार्शल पॉजिटिव। ये देखें पार्शल नेगेटिव, पार्शल नेगेटिव एंड द पार्शल पॉजिटिव, ये हमें याद रखना है। पार्शल मीन्स थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, पार्शल मीन्स ये है। अब देखिए यहाँ बड़ी आसानी से अगर आप चार्जेस लगाती हैं तो आप इस बात को समझेंगी। अब ये ग्रिग्नार्ड का है, जर्नल फार्मूला हमें याद रखना है। रिएक्शन क्या है जो आपको ऊपर हमने बता दिया, अल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। अभी आप देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिखा, अब हमें अपनी समझ के लिए हमें कैसे ट्रांसमिशन करनी है, कैसे काम करना है, हमने अपना वही मेन चार्ज जो अभी हमने आपको यहाँ फार्मूले में बताया, हमने वो याद रखा कि mg क्या है, ये हम लगा देते हैं यहाँ। mg क्या है, पॉजिटिव है, ये हमने लगाया यहाँ प्लस, ठीक है, पार्शल पॉजिटिव, और ये पार्शल नेगेटिव, ये भी पार्शल नेगेटिव, हमने ये बात याद रखनी है। और प्लस जब रिएक्शन हो रहा है तो ये क्या अल्काइल ग्रुप है और ये साथ में अमाइंस है। अब कोई भी कंपाउंड बना होता है तो उस कंपाउंड में हमें ये बात याद रखनी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलकर कोई भी कंपाउंड बनाते हैं। सेम कभी भी आपस में मिलते ही नहीं हैं क्योंकि सेम चार्जेस आर रेपल टू ईच अदर। अभी आप ये देखें कि इसमें यहाँ पर क्या है, जब रिएक्शन होगा तो हमें जो बात याद रखनी है उसे याद रखने के लिए हम पहले भी आपको ये बात बता चुके हैं बेटा कि आपने क्या करना है। आप ये बात जान लें कि नेगेटिव हैविंग द एबिलिटी टू रिप्लेस द नेगेटिव आइन और नेगेटिव रेडिकल। नेगेटिव बस नेगेटिव को ही रिप्लेस करेगा और उसकी जगह खुद लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं कर सकता और पॉजिटिव पॉजिटिव को ही रिप्लेस करेगा। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप ये बात याद रखें कि पॉजिटिव पावर वाला होता है, इसलिए वो हमेशा पहले होता है और नेगेटिव बाद में होता है, इस लिहाज से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हर एक रिएक्शन में पहला पॉजिटिव होगा और फिर नेगेटिव होगा जो यहाँ इसके साथ रिएक्ट करेगा। अभी आप देखें ये दोनों अपनी जगह बदलेंगे, कैसे जगह बदलेंगे, हम यहाँ भी एरो लगा देते हैं, यानी NH2 अमाइन रेडिकल R की जगह ले लेगा और R यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव R के पास नेगेटिव R आ जाएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। अभी आप ये देखें ये Mg वैसा ही रहा, X वैसा ही रहा, और यहाँ देखें यहाँ हमने जो आपको बताया कि इधर आप गौर से देखें तो ये देखें ये अमाइंस ने R के साथ अपनी जगह को तब्दील कर लिया है, रिप्लेस कर दिया है। ये देखें रिप्लेस हो चुका है और यहाँ से क्या बचा है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचा है जो R निकला नेगेटिव, वो इसके पास चला गया है नेगेटिव R। अभी इसके बाद देखें क्या हम इसको चार्जेस के बगैर लिखते हैं। R मीन्स क्या है, ये या तो मीथेन है, मीथाइल रेडिकल है, या इथाइल रेडिकल है, या प्रोपाइल, कोई ये रेडिकल है। अभी देखें हमने इसको एक्चुअल इक्वेशन ये है विदाउट चार्जेस, हमने ये इसको ऐसा ही लिखा, लेकिन हम यहाँ चार्जेस आपको दिखा रहे हैं कि आप देखें चार्जेस से यहाँ क्या बन गया, अल्केन बन गया। अब इस अल्केन की जगह जर्नल फार्मूला ये हमने आपको प्रिपेयर करके बताया, आप इस जर्नल फार्मूले को याद रखेंगे और इसके तहत ही सारा काम होगा। अभी हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि यहाँ R रिप्लेस होगा और R के पास चला जाएगा और NH2 यहाँ आ जाएगा। अब हम यही काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हमने इस R की जगह मीथाइल रेडिकल रख दिया, यानी हमने मीथेन का रखा, मिथाइल रेडिकल रखा, और इस X की जगह, X मीन्स क्या है, हेलोजिन, वो हमने आपको हेलोजिन्स यहाँ शायद में भी ऊपर दिखाए हैं, नहीं दिखाए, तो हेलोजिन के लिए आप ये बात याद रख लें कि हेलोजिन हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं,
हैलोजन आप जानते हैं, उन्हें एक्स से जाहिर करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं एक्स से जाहिर करते हैं। और एक्स में क्या क्या आएगा हमारे पास, इसमें आएगा क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आएगा। मेन सी होता क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड एस्टाटीन वो क्या है हमारे पास, रेडियो एक्टिव है, इसलिए वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगी। यहाँ भी हमने वही काम किया आपको समझाने के लिए, मैग्नीशियम मीथाइल रेडिकल और एक्स की जगह आयोडीन पुट कर दिया है। अब चार्जेस यूँ लगाए ताकि आप इन चार्जेस के तहत इसको समझ सकें। अब दोबारा वही बात है कि यहाँ आप देखिए, आप जानती हैं ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में जगह चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो ये NH2 यहाँ पर आ जाएगा। आप ये देखें NH2 यहाँ पर आ गया, NH3 की जगह NH2 है, NH3 और ये CH3, सॉरी NH3 नहीं, NH2CH3 की जगह आ गया और ये CH3 यहाँ CH3 के पास आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव ने नेगेटिव को रिप्लेस किया। ये देखें, ये CH3 एक पॉजिटिव है और एक ये दूसरा आने वाला नेगेटिव है, ये दोनों आपस में मिले हैं और यहाँ से CH3 हट गया और अमोनिया आ गया। अब 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन, ये बना ईथेन। अब हम इसे यहाँ पर आपको अप्लाई करके विदाउट चार्जेस बता रहे हैं। ये देखिए हमने चार्जेस के बगैर इसको लिखा और यहाँ पर आप देखें ये क्या बन गया हमारे पास, ईथेन बन गया। ईथेन मीन्स क्या है, 2 कार्बन, C2H को लगाने का हमने आपको तरीका बताया है। C2 है तो H कितना हो गया, डबल करें और उसमें 2 ऐड कर दें, यानी 2 और 2 4 और 2 ऐड किया तो 6, ये ईथेन बन गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे इक्वेशन। तो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ क्योंकि मीथेन लिया था, मीथाइल रेडिकल था, अब ये ईथाइल रेडिकल ले लिया। देखिए सेम वही फार्मूला है। अब आयोडीन की जगह क्लोरीन ले लिया है और मिथाइल की जगह ईथाइल रेडिकल ले लिया है और ये फार्मूला बना लिया। और प्लस रिएक्शन जो यहाँ पर हो रहा है ये मिथाइल क्लोराइड है, दरमियान में डैश लगा हुआ है, मिथाइल क्लोराइड। रूल वही चलेगा जो है, इसे याद कर लें। ये नेगेटिव इस नेगेटिव के पास चला जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। ये देखें Mg, क्लोरीन यहाँ आ गया और यहाँ से जो नेगेटिव गया वो यहाँ पर आ गया। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन कितने हैं, 2 और 1 3 कार्बन है। 3 मीन्स प्रोप, यानी ये प्रोपेन बना है। और अगर इसका आप फार्मूला देखेंगे तो आपको मालूम है कि प्रोपेन का फार्मूला क्या, नीचे हमने लिखा है, ये तो आपको फार्मूला बताया, नीचे लिखा है। अभी आप यहाँ देखें, समझें कि ये एक तरह से इसका आंसर है, हमने आपको बता रखा है ये आंसर है। यहाँ हमने विदाउट चार्जेस लिखा, चार्जेस से आपको समझ आ जाती है बात। ये क्या है, इसका इसके साथ आपस में रिलेशन है, दोनों चेंज हो गए और यहाँ हमारे पास ये बन गया है कंपाउंड। ये कंपाउंड हमारे पास जब बना तो इस कंपाउंड का भला हमारे पास नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास, क्योंकि क्लोराइड है तो ये क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना ये हमारे पास। लेकिन हम यहाँ ये बना रहे हैं, यानी हम अल्केन्स बना रहे हैं, तो हम ये हमारे पास क्या होगा, बाय प्रोडक्ट होगा। तो अल्केन में हमारे पास 2 और 1 3 कार्बन, 3 कार्बन, H हमने कितना लगाया, 3 और 3 6 और ऐड कर लें 2 8 बन गया। ये बना हमारे पास प्रोपेन। अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपने इसका जर्नल फार्मूला याद कर लेना है। आपको थोड़ा टाइम लगे, इसको 3-4 मरतबा लिख के देखें जर्नल फार्मूले को, और अगर ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो इसे लिखें 5 टाइम, इसको लिखें और बोल बोल के लिखें किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव और कौन किससे अपनी जगह चेंज करेगा। आपने ये बात भी इसमें लिख के याद करनी है। याद करने के बाद आप ये वाली बात याद रखेंगे कि आपको ग्रिग्नॉट रिएजेंट में जहाँ X है वहाँ पर आपको क्या करना है, आयोडीन डालना है, फिर क्लोरीन डालना है, फिर चाहें तो ब्रोमीन भी डाल सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो उन्होंने दिया है हमने वो आपको बताया। ये आप याद रखेंगे। याद रखने के बाद आपने ये याद रखना है, R मीन्स क्या, अल्काइल रेडिकल। तो जहाँ भी अल्काइल रेडिकल है आप वहाँ क्या करेंगे, पहले मिथाइल रेडिकल डालेंगे, फिर इथाइल रेडिकल डालेंगे, और में भी अगर प्रोपाइल रेडिकल डाल के भी आप अगर काम करेंगे तो यकीनन यहाँ आपका प्रोपेन बना है तो वो आपका ब्यूटेन बन जाएगा। फिर प्रोपाइल रेडिकल की जगह आप यहाँ क्या डालेंगे, ये इथाइल है, प्रोपाइल डालें, ब्यूटाइल डालें, जो भी रेडिकल डालेंगे तो उससे अगला जो है अल्केन बन जाएगा। यानी आपने इथाइल डाला है, अगर इथेन डाला है तो प्रोपेन बन रहा है, प्रोपेन डाला है तो ब्यूटेन बन रहा है, ब्यूटेन डाला है तो पेंटेन बन रहा है, पेंटेन डाला है तो हेक्सेन बन रहा है, हेक्सेन डाला है तो हेप्टेन बन रहा है, हेप्टेन डाला है तो ऑक्टेन बन रहा है, ऑक्टेन डाला है तो नोनेन बन रहा है, और नोनेन डाला है तो डीकेन बन रहा है। आप सब में मिथाइल रेडिकल डाल के आप ये बना सकते हैं।
चार्जेस आपने नहीं लगाने हैं। इसमें सिर्फ बेटा आपने फार्मूला समझना है और आप इसे बहुत आसानी से बना लेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने पहले मेरी बात माननी है, फार्मूला समझ के उसको याद करना है, 5 टाइम लिख के देखना है और फिर इक्वेशन बना के देखनी है। क्योंकि ये बना लेंगे तो उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, तो वो आपको बहुत इजी लगेगा। अगर इसको ही आप याद नहीं करेंगे तो आपको फिर हार्डनेस आएगी और आपको हार्ड लगेगा। अभी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, याद करें। याद करने के बाद देख लिख के देखें, ये सिर्फ लिखने से ही आपको अच्छी तरीके से आएगा। और बेटा आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अच्छे से इसको पढ़ें, कमेंट्स दें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपको मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। तो लिहाजा आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें इस पीरियड में, जबकि आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, कुछ नहीं है, तो आपकी ये बेस बहुत अच्छी बन रही है। और एंट्री टेस्ट में आपको ये जनरल फार्मूलों पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस करके उसे रिवीजन में भी रखें, बार बार करके देखें। ओके, थैंक्स। दुआओं में याद रखें, हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।